प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। लूक चैप्टर 12 वर्स 15, लूका 12 का 15 वचन, सब ध्यान से सुने। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। इधर जो परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, जो हम सब ने सुना है परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर का वचन बताता है हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। किसी भी मनुष्य का जीवन उसकी धन संपत्ति से नहीं हो सकता। तो फिर हम काहे को धन के पीछे भागते हैं? तो फिर हम काहे को संसार की वस्तुओं के पीछे भागते हैं? ये सब व्यर्थ है, इससे हमें जीवन मिलने वाला नहीं है। आज देख लो, मसीह जगत में ज़्यादातर लगभग 99%, 99% ज़्यादातर लोग संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। मैं सेवकों को, विश्वासियों को बोलता हूं, इस वर्तमान युग की कलीसियाओं को बोलता हूं, क्या इससे आपको जीवन मिलेगा? जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा इस समय हम सबसे क्या बात कर रहा है? क्या हमें इनसे जीवन मिलेगा? अगर इनमें जीवन नहीं है तो हमारा संसार और संसार की वस्तुओं के पीछे भागना, धन संपत्ति को बटोरना, ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, यदि एक मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? मान लो हमने सारे संसार को प्राप्त कर लिया, संसार को पा लिया, अगर हमने अपने प्राण की हानि उठाया, तो परमेश्वर का वचन बताता है एक मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? हम धन संपत्ति के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते, क्योंकि धन संपत्ति में जीवन नहीं है, गाड़ी में जीवन नहीं है, एसी में जीवन नहीं है, बड़ा बंगला में जीवन नहीं है, अच्छा खाने में, अच्छा रहने सहने में, अच्छा कपड़ा पहनने में, चाहे कितना भी हम धन संपत्ति को बटोर कर हमने बैंक को काला कर दिया, हमारे पास खूब बैंक बैलेंस है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, इससे जीवन नहीं मिलेगा। इन तमाम बातों के द्वारा उद्धार मिलने वाला नहीं है, हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। आज देख लो, मसीह जगत इसमें बर्बाद हो रहा है।
मसीह जगत ज़्यादातर इसमें बर्बाद हो रहा है। मसीह लोग भी ज़्यादातर, सेवक लोग, विश्वासी लोग, इस वर्तमान युग की कलीसियाएं ज़्यादातर इसी के पीछे भाग रही हैं। शैतान ने हम सबको इसी जाल में फंसा लिया। संसार और संसार की वस्तुओं के द्वारा बड़े बड़े सेवकों को, बड़े बड़े विश्वासियों को, इस वर्तमान युग की कलीसियों को इसमें फंसा लिया। आज बहुत सारे सेवक, बहुत सारे विश्वासी लोग, इस वर्तमान युग की कलीसियाएं इसमें फंस चुकी हैं। सेवकों, विश्वासियों, इस वर्तमान युग की कलीसियों, होश में आओ। इनके द्वारा जीवन नहीं है, इनमें जीवन नहीं है। इससे हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमारा उद्धार है तो परमेश्वर का वचन बताता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह में है। अनंत शांति प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा प्रभु है। आज लोगों को मालूम तो चला है यीशु उद्धार करता, यीशु अनंत जीवन देता है, अनंत शांति देता है, मगर फिर भी लोग संसार के पीछे, दुनिया के पीछे, इससे मालूम हो जाता है कि आज मनुष्य को क्या चाहिए, विश्वासी को क्या चाहिए, सेवक को क्या चाहिए, इस वर्तमान युग की कलीसिया को क्या चाहिए। जबकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है, सब ध्यान से सुने। जिसके कान हो वह सुन ले। परमेश्वर का आत्मा इस समय हमसे क्या बात कर रहा है। इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स